नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जरासंध के बारे में जानना चाहते हैं आप लोग तमाम, और आज मैं जरासंध के बारे में आपको जानकारी देता हूं। प्रथम जानकारी मैं आपको देता हूं जरासंध के जन्म के बारे में दोस्तों, और यह भी जानकारी देता हूं कि जरासंध जो है महाभारत का ऐसा योद्धा है जो कि श्री कृष्ण के भी छक्के छुड़ा दिए उसने, सारे कौरव पांडवों के छक्के छुड़ा दिए और तमाम देश के राजाओं को उसने जीत जीत के अपनी कैद में बलि देने के लिए इकट्ठा कर लिया। और ये जरासंध जो है कंस का ससुर था, मगध देश का राजा था, बृहद्रथ का पुत्र था, बहुत बलशाली राजा था। 17 बार जो है आक्रमण किया था और 18वीं बार जो है श्री कृष्ण को मजबूर कर दिया था द्वारका भागने के लिए। रणछोड़ जो कहलाते हैं कृष्ण जी, रणछोड़, रण को छोड़ के भाग गए थे। जरासंध से ऐसा घबराते थे जब उन्होंने कालेवन को भी साथ ले लिया जरासंध ने। तो दोस्तों, इस तरह से जरासंध जो है महायोद्धा था। और जब ये राजसूय यज्ञ करना चाह रहे थे युधिष्ठिर, तो उनके साथ जो है मंत्रणा की श्री कृष्ण के साथ कि मैं राजसूय यज्ञ करना चाहता हूँ, तो मुझे बताओ कि वो कैसे सफल होगा। तो उन्होंने जो है कहा श्री कृष्ण जी ने, दोस्तों थोड़ा सा संक्षेप में ये समझ लें क्योंकि कहानी तो बहुत बड़ी है जरासंध की। और दोस्तों, जरासंध का जो जीवन जन्म है वो भी ऐसा ही अवैज्ञानिक है, काल्पनिक है, मिथ्या है, जैसा कि सारे इनके महाभारत के जितने भी नायक हैं और जितने भी खलनायक हैं सबका जो है दोस्तों। तो ऐसे ही जरासंध का भी जीवन बड़ा विस्मयपूर्ण है, बड़ा ही अवैज्ञानिक है दोस्तों। उस पर आते हैं, लेकिन चूंकि आप जानना चाहते हैं तो थोड़ा सा संक्षेप में बताता हूँ कि कितना बहादुर था जरासंध। कि देखिए, वो जो है मंत्रणा कर रहे हैं, राजसूय यज्ञ करने की। तो वशिष्ठ कहते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं कि इन क्षत्रियों ने पूर्वजों के कथनानुसार श्री कृष्ण की और युधिष्ठिर की वार्ता हो रही है। तो उसमें कहते हैं कि क्षत्रियों ने पूर्वजों के कथनानुसार सामूहिक रूप से यह नियम बना लिया है कि हम में से जो समस्त क्षत्रियों को जीत लेगा वही सम्राट होगा। भरतश्रेष्ठ, यह बात आपको भी मालूम होगी। तो आगे कहते हैं कि न तो सक्यम जरासंधे जीव माने महाबले राजसूयकता तुबाप्तम ऐसा राजना मतर ममा। किंतु राजन, मेरी सम्मति यह है कि जब तक महाबली जरासंध जीवित है तब तक आप राजसूय यज्ञ पूर्ण नहीं कर सकते। इतना महान योद्धा था दोस्तों। उन्होंने कह दिया साफ कि जब तक जरासंध जीवित है, मगध का राजा, बृहद्रथ का पुत्र, कंस का ससुर, कंस के मारे जाने पर बहुत परेशान हुआ था, बहुत उसने जो क्रोध में आकर के आक्रमण किए थे और इनको भगा दिया था, कृष्ण को, बलराम को रणछोड़ बना दिया था। तो दोस्तों, क्या कह रहे हैं श्री कृष्ण कि उसने सब राजाओं को जीतकर गिरिब्रज में इस प्रकार कैद कर रखा है मानो सिंह ने किसी महान पर्वत की गुफा में बड़े बड़े गजराजों को रोक रखा हो। शत्रुदमन राजा जरासंध ने उमा बल्लभ महात्मा महादेव जी की उग्र तपस्या के द्वारा आराधना करके एक विशेष प्रकार की शक्ति प्राप्त कर ली है, इसीलिए वे सभी राजा उससे परास्त हो गए हैं। वह राजाओं की बलि देकर, देखिए राजाओं की बलि देना चाहता था। राजाओं की क्या, पुरुषों की बलि दी जाती थी, ये द्वापर युग में भी दी जाती थी महाभारत। देखिए, उसने जो है जरासंध ने वह राजाओं की बलि देकर एक यज्ञ करना चाहता है। श्री कृष्ण बता रहे हैं युधिष्ठिर, नरश्रेष्ठ हुआ अपनी प्रतिज्ञा प्राय पूरी कर चुका है। और आगे कहते हैं कि यदि आप इस यज्ञ को पूर्ण रूप से संपन्न करना चाहते हैं तो उन कैदी राजाओं को छुड़ाने और जरासंध को मारने का प्रयत्न कीजिए, अगर आप राजसूय यज्ञ को सफल देखना चाहते हैं। आगे कहते हैं कि पाप रहित महाभाग, हम भी जरासंध के भय से तथा उसकी दुष्टता से सदा सशंकित रहते हैं। हमें भी बड़ा भय बना रहता है, हमारे अंदर भी बड़ा शंका रहती है। वो बार बार चढ़ आता है हमारे ऊपर, और उसके पास अक्षौणी सेना, 3 अक्षौणी। किसी से परास्त न होने वाले प्रभु, ये युधिष्ठिर कह रहे हैं, मैं तो आपके ही बाहुबल का भरोसा रखता हूँ। जब आप ही जरासंध से शंकित हैं
तब तो मैं अपने आप को आप उसके सामने कदाचित बलवान, जब आप ही सशंकित है महाराज श्री कृष्ण भगवान, तो मैं तो उसके सामने अपने को कुछ भी नहीं समझता। महाबाहु माधव, आपसे, बलराम जी से, भीमसेन से अथवा अर्जुन से वह मारा जा सकता है या नहीं, वार्ष्णेय आपकी शक्ति तो अनंत है। यह जानते हुए भी मैं बार बार इसी बात पर विचार करता हूँ कि आप ये कह क्या रहे हैं, आखिर ये जरासंध है क्या भला। परंतु भरतश्रेष्ठ, फिर श्री कृष्ण कह रहे हैं, आपके मार्ग में बृहद्रथ का पुत्र जरासंध बाधक है, यह आपको जान लेना चाहिए। क्षत्रियों के जो 100 कुल हैं वे कभी उसका अनुसरण नहीं करते, अतः वह बल से ही अपना साम्राज्य स्थापित कर रहा है। जो रत्नों के अधिपति हैं, जो राजा लोग जरासंध की उपासना करते हैं, परंतु वह उससे भी संतुष्ट नहीं होता, अपनी विवेक शून्यता के कारण अन्याय का आश्रय ले उन पर अत्याचार ही करता रहता है। आजकल वो अपना प्रधान पुरुष बनकर मूर्धाभिषिक्त राजा को बलपूर्वक बंदी बना लेता है, जिसको चाहता है उसको बलपूर्वक बंदी बना लेता है। जिनका विधिपूर्वक राज्य पर अभिषेक हुआ है, ऐसे पुरुषों से कहीं किसी को एक को भी हमने ऐसा नहीं देखा जिसने उसे बलि का भाग न बना लिया हो, बलि का भाग न बना लिया हो, कैद में न डाल रखा हो। बलि का भाग बना रखा है सबको, राजाओं को, और उसको कैद में नहीं डाल रखा हो। हमने एक भी राजा ऐसा नहीं देखा है। तो भरत श्रेष्ठ आगे कहते हैं, भरत श्रेष्ठ रुद्र देवता को बलि देने के लिए, देखिए, रुद्र देवता को बलि देने के लिए जल छिड़क कर एवं मार्जन करके शुद्ध किए हुए पशुओं की भांति जो पशुपति के मंदिर में कैद हैं, उन राजाओं को अब अपने जीवन में क्या प्रीति रह गई है। वो भी बल पशु की तरह पड़े हुए हैं कैद में, उनकी भी बल दिए जाने की तैयारी कर रहा है जरासंध। राजन जरासंध ने 100 में से 86% राजाओं को तो कैद कर लिया है, केवल 14% बाकी हैं। उनको भी बंदी बनाने के पश्चात वह क्रूर कर्म में प्रवृत्त होगा। जो उसके इस कर्म में विघ्न डालेगा वह उज्ज्वल यश का भागी होगा, और जो जरासंध को जीत लेगा वह निश्चय ही सम्राट होगा। ये भी कह रहे हैं कृष्ण। यदि हम राजसूय यज्ञ की सिद्धि के लिए जरासंध का विनाश तथा कैद में पड़े हुए राजाओं की रक्षा कर सकें, तो इससे उत्तम और क्या हो सकता है युधिष्ठिर। यदि हम यज्ञ का आरंभ नहीं करते हैं, हाँ, अब युधिष्ठिर कहते हैं, यदि हम यज्ञ का आरंभ नहीं करते हैं तो निश्चय ही हमारी अयोग्यता एवं दुर्बलता प्रकट होती है। अतः राजन, सुनिश्चित गुण की उपेक्षा करके आप निगुणता का कलंक क्यों स्वीकार कर रहे हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं, आप जो है क्यों नहीं प्रारंभ कीजिए और ये विश्वास है तो उसको मारिए, सब तरह से मिलजुल करके, साम दाम दंड भेद हर नीति से। ऐसा करने पर तो शांति की इच्छा रखने वाले सन्यासियों का गेरुआ वस्त्र ही हमें सुलभ होगा, परंतु हम लोग साम्राज्य को प्राप्त करने में समर्थ हैं, अतः हम लोग शत्रुओं से युद्ध अवश्य करेंगे। देखिए कितनी जो है परेशान चिंतित थे उसको लेकर के जरासंध को। जरा राजसूय यज्ञ में वही बाधा आ रहा था सबसे ज्यादा, और कोई राजा नहीं दिखाई दे रहा था। अतः वीर पुरुषों का इतना ही कर्तव्य है, श्री कृष्ण जी कह रहे हैं युधिष्ठिर से, कि अपने हृदय के संतापों के लिए नीति शास्त्र में बताई हुई नीति के अनुसार शत्रुओं पर आक्रमण करें। और देखिए क्या ज्ञान दे रहे हैं श्री कृष्ण जी, कि जब हम लोग नीति का आश्रय लेकर एक तरफ तो नीति की भी बात कर रहे हैं, शत्रु के शरीर के निकट पहुंच जाएंगे, तब जैसे नदी का वेग किनारे के वृक्ष को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार हम शत्रु का अंत क्यों कर डालेंगे। तो महाराज आपने क्यों नहीं किया, युधिष्ठिर को क्यों सलाह दे रहे हो हैं। आपने 17 बार आपने अटैक किया, 18 बार किया, आप क्यों नहीं मार पाए। अब इनको जो है लगा रहे हैं कि आप उसको मारिए पहले, उसी प्रकार हम शत्रु का अंत क्यों कर डालेंगे। हम अपने छिद्रों को छिपाए रखकर, अपने छिद्रों को, अपनी कमियों को छिपाए रखकर शत्रु के छिद्र को देखेंगे, शत्रु की कमियों को देखेंगे, और अवसर मिलते ही ये अवसरवादिता थी उनकी, जो कुटिल नीति थी कृष्ण जी की। वो कहते हैं अवसर मिलते ही उस पर बलपूर्वक आक्रमण कर देंगे, अपनी कमियों को तो हम छिपाए रखेंगे। देखिए क्या नीति थी, अपनी कमियों को छिपाए रखो, दुश्मन की कमियों को देखो, और जैसे ही मौका मिले, अवसर मिलते ही उस पर बलपूर्वक आक्रमण किया जाए। ये जो है नीति वो बना रहे हैं, अपनी नीति बना रहे हैं उससे, उस पर आक्रमण करने की, जरासंध पर। जिनकी सेनाएं मोर्चा बांधकर खड़ी हों, आगे कहते हैं, देखिए सुनिए, जिनकी सेनाएं मोर्चा बांधकर खड़ी हों और जो अत्यंत बलवान हों,
ऐसे शत्रुओं के साथ सम्मुख होकर युद्ध नहीं करना चाहिए। देखिए क्या ज्ञान दे रहे हैं। और उनसे कहते हैं अर्जुन से, युधिष्ठिर तुम लड़ो मरो चिंता मत करो, लेकिन ये भी कहते हैं साथ में, देखिए कि ये कौन सी नीति की बात है कि जिनकी सेना मोर्चा बांध कर खड़ी हो और जो अत्यंत बलवान हो, आपने दुश्मनों को बलवान पहले ही मान लिया, ऐसे शत्रुओं के साथ सम्मुख होकर युद्ध नहीं करना चाहिए। कभी जो है अपना जो दिख है कि जो मुझसे ज़्यादा ताकतवर है उसके सामने नहीं पड़ के युद्ध करना चाहिए। कैसे भगवान थे श्री कृष्ण, कैसा ज्ञान दे रहे हैं। देखिए ऐसे शत्रुओं के साथ सम्मुख होकर युद्ध नहीं करना चाहिए, यह बुद्धिमानों की नीति है। ये बहुत बुद्धिमान होते हैं, बस छिप जाओ उसको देख करके, भैया ये तो बहुत ताकतवर दिखाई दे रही है, इसके पास तो बहुत सेना। और यही हुआ हमारे देश में उस समय के राजाओं ने, जब जरा जरा से हमलावर आए छिप जाते थे, क्योंकि श्री कृष्ण जी कह गए कि सामने नहीं पड़ना है। यही बुद्धिमानी है, यह बुद्धिमानों की नीति। यही नीति यहाँ मुझे भी अच्छी लगती है, यही नीति यहाँ मुझे भी अच्छी लगती है। यदि हम आगे क्या कहते हैं, यदि हम छिपे छिपे शत्रु के घर पहुंच जाएं, छिपे छिपे चोरी छिपे शत्रु के घर तक पहुंच जाएं, तो यह हमारे लिए कोई निंदा की बात नहीं होगी। अब देखिए दुश्मन जो है तैयार होके आ गया, सेना आपके ऊपर अटैक करने वाली है, और आप कह रहे हैं कि नहीं उसके सम्मुख पड़ करके हमें युद्ध नहीं करना है, संग्राम नहीं करना है, छिप जाइए। और यही बुद्धिमानी है। लेकिन क्या करें, चोरी चोरी छिपे अब उसके घर पहुंच जाए, चोरी चोरी छिपे छिपे शत्रु के घर तक के पहुंच जाए, तो यह हमारे लिए कोई निंदा की बात नहीं। देखिए कितनी बहादुरी की बात कर रहे हैं श्री कृष्ण। फिर हम शत्रु के शरीर पर आक्रमण करके अपना काम बना लेंगे। शत्रु के शरीर पर, यानी शत्रु के शरीर को खत्म करना है। सेना से कोई लेना देना, युद्ध से कोई काम नहीं मतलब है, लेकिन हमको शत्रु के शरीर पर अटैक करना है और उसके घर में पहुंचना है छिप छिप के। ये था जो है कृष्ण की बहादुरी। दोस्तों देखिए आगे क्या कहते हैं, यह पुरुषों में श्रेष्ठ जरासंध प्राणियों के भीतर स्थित आत्मा की भांति सदा अकेला ही साम्राज्य लक्ष्मी का उपभोग करता है, अतः उसका और किसी उपाय से नाश होते नहीं दिखाई देता। उसके विनाश के लिए हमें स्वयं प्रयत्न करना होगा, उसके विनाश के लिए भाई हमें स्वयं प्रयत्न करना होगा। अथवा यदि जरासंध को युद्ध में मारकर उसके पक्ष में रहने वाले शेष सैनिकों द्वारा हम भी मारे गए तो भी हमें कोई हानि नहीं। देखिए क्या बेतुकी बात कर रहे हैं कि यानी जरासंध को हम युद्ध में मार दें और फिर उसके सैनिकों द्वारा हम भी मारे जाएं, तो इसमें हमें क्या हानि है। अरे मरने के बाद क्या हानि है और क्या लाभ श्री कृष्ण जी हैं। मर गए तो फिर तो हानि हानि है, लाभ ही लाभ है। हम अपने जात भाइयों की रक्षा में संलग्न होने के कारण हमें स्वर्ग की ही प्राप्ति होगी, बस स्वर्ग की प्राप्ति की चिंता रहती थी। यानी हम जरासंध को मार दें और उसकी सेना के द्वारा बेशक फिर हम भी मारे जाएं तो कोई हानि नहीं है हमारी, हम स्वर्ग में चले जाएंगे। और यही ज्ञान अर्जुन को दिया कि तुम यहाँ मर जाओगे तो क्षत्रियपण शासन पाओगे, और मर गए तो स्वर्ग में, और यहाँ विजयी हो गए तो शासन पाओगे, मर गए तो स्वर्ग का शासन पाओगे। तो यही बात वो युधिष्ठिर से कह रहे हैं। आगे कहते हैं श्री कृष्ण ये जरासंध कौन है। अब आगे देखो, अब जन्म की कहानी सुनाएंगे कि श्री कृष्ण युधिष्ठिर जी पूछते हैं ये जरासंध है कौन, उसका बल और पराक्रम कैसा है जो प्रज्वलित अग्नि के समान आपका स्पर्श करके भी, हाँ प्रज्वलित अग्नि के समान है आप, और आपका स्पर्श करके भी पतंग के समान जलकर भस्म नहीं हो गए, ये है कौन बताओ महाराज। तो श्री कृष्ण ने कहा राजन जरासंध का बल और पराक्रम कैसा है तथा अनेक बार हमारा अप्रिय करने पर भी हम लोगों ने उसकी उपेक्षा कर दी, यह सब बता रहा हूँ सुनिए। उपेक्षा नहीं कर दी, आपसे उसका कुछ नहीं बिगाड़ा गया। मगध देश में बृहद्रथ नाम से प्रसिद्ध एक बलवान राजा राज्य करते थे। कहानी सुनाते हैं। वे 3 अक्षौहिणी सेनाओं के स्वामी। अब उस समय 3 अक्षौहिणी सेना तो बहुत होगी, 8-10 लाख सैनिक सिपाही हो गए सब कुछ, और युद्ध में बड़े अभिमान के साथ लड़ने वाले थे। राजा बृहद्रथ बड़े ही रूपवान, बलवान, धनवान और अनुपम पराक्रमी थे। उनका शरीर दूसरे इंद्र की भांति सदा यज्ञ की दीक्षा के चिन्हों से ही सुशोभित होता था
और जैसे सूर्य की किरणों से यह सारी पृथ्वी आच्छादित हो जाती है, उसी प्रकार उनके उत्तम कुलोचित सद्गुणों से समस्त भूमंडल व्याप्त हो रहा था। सर्वत्र उनके गुणों की चर्चा एवं प्रशंसा होती रहती थी। भरत कुलभूषण युधिष्ठिर महापराक्रमी राजा बृहद्रथ ने काशीराज की 2 जुड़वा कन्याओं के साथ, जो अपनी रूप संपत्ति से अपूर्व शोभा पा रही थी, विवाह किया। किससे किया? 2 जुड़वी कन्याएं थी राजा काशीराज की, उनसे जो है बृहद्रथ ने शादी की। और नरश्रेष्ठ ने एकांत में अपनी दोनों पत्नियों के समीप यह प्रतिज्ञा करी कि मैं दोनों के साथ कोई भेदभाव नहीं करूंगा और दोनों के साथ एक जैसा बर्ताव और प्रेम भाव बनाए रखूंगा। और जैसे 2 हथनियों के बीच में गजरा सुशोभित होता है, वैसे ही मैं भी आपके बीच में शोभा पाऊंगा। ऐसी बात जो है उन्होंने कही। जब वे दोनों पत्नियों के बीच में विराजमान होते, उस समय ऐसा जान पड़ता मानो गंगा यमुना के बीच में मूर्तिमान समुद्र शोभित हो रहा है। विषयों में डूबे हुए राजा की सारी जवानी बीत गई। विषयों में डूबे हुए राजा की सारी जवानी बीत गई, परंतु उन्हें कोई वंश चलाने वाला पुत्र नहीं प्राप्त हुआ। ये बड़ी बीमारी थी उस समय। चाहे वो महाभारत हो, चाहे वो रामायण हो, चाहे कोई भी ग्रंथ हो, ये पुराण, सब में राजाओं की यही बीमारी है कि वो बुढ़ापा आ जाता था, खूब विषयी होते थे, लेकिन उनके कोई बच्चे ही पैदा नहीं, और खास तौर से पुत्र। फिर जो वरदान देते, तपस्या करते थे, फिर वरदान देते थे लोग, ब्रह्मा विष्णु महेश आदि ये देवी देवता, और जब जो पैदा होते थे, कहीं कहीं इसके अलावा बड़ी विलक्षण चीजें थी, वो इसमें देख लीजिए आप, उनसे भी जन्म हो जाता था। देखिए, जब उन्हें कोई वंश चलाने वाला पुत्र नहीं हुआ, तो उन्होंने बहुत से मांगलिक कृत्य कराए, होम कराए, पुत्रेष्टि यज्ञ कराए, तो भी उनके वंश की वृद्धि वाले करने वाले पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। एक दिन उन्होंने सुना कि गौतम गोत्रीय महात्मा काक्षीवान के परम पौत्र उदार चंड कौशिक मुनि, कौन? चंड कौशिक मुनि तपस्या से उपरत होकर अकस्मात इधर आ गए। तपस्या से उपरत होकर यानी तपस्या को छोड़कर इधर आ गए हैं और एक वृक्ष के नीचे बैठे। उन्होंने, राजा ने सुना कि ये महाराज आ गए चंड कौशिक मुनि, चलो उनके पास चलता हूँ। ऐसे अब वो तपस्या नहीं की, ब्रह्मा विष्णु महेश की, तो जो है चंड कौशिक मुनि की शरण में चले गए। यह समाचार पाकर राजा बृहद्रथ अपनी दोनों पत्नी और प्रवासियों के साथ उनके पास गए और सब प्रकार के रत्न मुनि जनोचित उत्कृष्ट वस्तुओं की भेंट करके उन्हें संतुष्ट किया। खूब विविध प्रकार के उपकरण दिए, उन्होंने सामान दिए और उनको जो है सम्मानित किया और संतुष्ट किया। तो महर्षि ने भी यथोचित बर्ताव द्वारा बृहद्रथ को प्रसन्न किया। उन महात्मा के आज्ञा पाकर राजा उनके पास बैठे। राजा ने कहा कि आइए बैठिए। मुनि ने कहा बैठिए महाराज। उस समय महर्षि चंड कौशिक ने उनसे पूछा कि राजन, आपने अपनी दोनों पत्नी और प्रवासियों के साथ या तुम्हारा आगमन होने का उद्देश्य क्या है, आप क्यों आए हो? तब राजा ने मुनि से कहा, भगवान मेरे कोई पुत्र नहीं है। मुनिश्रेष्ठ, लोग कहते हैं कि पुत्रहीन मनुष्य का तो जन्म व्यर्थ है। इस बुढ़ापे में पुत्रहीन रहकर मुझे राज्य से क्या प्रयोजन है? राज्य मेरे किस काम का, बताइए महाराज। मेरे पुत्र ही नहीं है, इसलिए अब मैं दोनों पत्नियों के साथ तपोवन में तपस्या करूंगा, जा करके संन्यास ले लेता हूँ। तो संतानहीन मनुष्य को न तो इस लोक में कीर्ति प्राप्त होती है महाराज, और न परलोक में अच्छा स्वर्ग ही प्राप्त होता है। ये बड़ी बीमारी थी स्वर्ग की चिंता रहती थी। तो वो कहता है कि न तो यहाँ मुझे आनंद मिल रहा है, न स्वर्ग में मिलेगा। राजा के ऐसा कहने पर महर्षि को दया आ गई। स्वाभाविक है, दयालु होते हैं महर्षि, उनको दया आ जाती है। तब धैर्य से संपन्न और सत्यवादी मुनिवर चंड कौशिक ने राजा बृहद्रथ से कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले राजेंद्र, मैं तुम पर संतुष्ट हूँ। तुम इच्छानुसार वर मांग लो, चाहो मैं आपको वर दे देता हूँ। वहाँ तो ब्रह्मा विष्णु महेश आते थे, अभी यहाँ जो है यही महाराज जो है चंड कौशिक मुनि आ गए वर देने के लिए। तो वो कहते इच्छानुसार वर मांगो। यह सुनकर राजा बृहद्रथ अपनी दोनों रानियों के साथ मुनि के चरणों में पड़ गए और पुत्र दर्शन से निराश होने के कारण नेत्रों से आंसू बहाते हुए गदगद वाणी में बोले कि भगवान, मैं तो अब राज्य छोड़कर तपोवन की ओर चल पड़ा हूँ। मुझे अभागे और संतानहीन को वर अथवा राज्य की क्या आवश्यकता है? तो राजा का यह कातर वचन सुनकर मुनि की इंद्रियां क्षुब्ध हो गईं। युधिष्ठिर, ये श्री कृष्ण जी सुना रहे कहानी।
तो क्या हुआ कि मुनि की इंद्रियां क्षुब्ध हो गई कि ये कहता क्या है राजा, मैं वरदान देने के लिए कह रहा हूँ, ये इतना निराश हो रहा है। तब वे ध्यानस्थ हो गए और उसी आम्र वृक्ष की छाया में बैठे रहे। वो मौन होकर के ध्यानस्थ हो गए, छाया में बैठे रहे। उसी समय वहाँ बैठे हुए मुनि की गोद में एक आम का फल गिरा। ये जो है बचपन में ऐसी कहानी, आम के फल से बच्चे पैदा हो गए, ये हो गया वो हो गया, गाय से हो गए। तो दोस्तों ये कहानियाँ वही है, इसी तरह बच्चों के बहलाने वाली हैं। देखिए क्या होता है, मुनि जी तपस्या में ध्यान में लग गए और एक पेड़, आम का पेड़ था, आम लगे होंगे, एक आम टपक के नीचे आ पड़ा उनकी झोली में, गोदी में। वह न हवा के चलने से गिरा था, न किसी तोते ने ही उस फल में अपनी चोंच गड़ाई थी। मुनि श्रेष्ठ चंड कौशिक ने उस अनुपम फल को हाथ में ले लिया। कहीं खीर से पैदा हो जाते थे, कहीं चर से पैदा हो जाते थे, कहीं ये आम से पैदा हो जाते थे, कहीं और किसी फल से पैदा हो जाते थे, कहीं राख से पैदा हो जाते थे। तो दोस्तों बड़ा विचित्र जमाना था। अब क्या होता है कि चंड कौशिक ने उस अनुपम फल को हाथों में ले लिया, अब लेंगे ही, और उसे मन ही मन अभिमंत्रित करके मंत्र पढ़े उस, और पुत्र की प्राप्ति कराने के लिए राजा को दे दिया कि ले राजा, ये आ गया, तेरा जो है पुत्र पैदा होगा इससे। तत्पश्चात उन महाज्ञानी महामुनि ने राजा से कहा, राजा तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो गया, नरेश्वर अब तुम अपनी राजधानी को लौट जाओ। बस मेरे पास ये वरदान था, इससे तुम्हारे पुत्र प्राप्त हो जाएगा, जाओ अपनी रानियों को खिलाना और आराम से लौट जाओ, यह फल तुम्हें पुत्र प्राप्ति कराएगा। अब तुम वन में जाकर तपस्या मत करो, लौट जाओ, धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करो, यही राजाओं का धर्म है, और ये राजा धर्म का पालन करो। नाना प्रकार के यज्ञों द्वारा भगवान का यजन करो और देवराज इंद्र को सोमरस से तृप्त करो, बुलाओ, सोमरस पिलाओ। देखो द्वापर में भी आ जाते थे और त्रेता में और सतयुग में भी आ जाते थे, इंद्र जो है सोम पान के लिए आ जाते थे तैयार। फिर पुत्र की राज्य सिंहासन पर बिठाकर वानप्रस्थ में आ जाना। भोपाल मैं तुम्हारे पुत्र के लिए 8 वर देता हूँ। और देखिए इतना ही नहीं है, अभी तो पुत्र पैदा ही नहीं है, आम दिया है, लेकिन वो 8 वर और दे रहे हैं, निश्चित ही पुत्र पैदा होगा और मैं उसको 8 वर देता हूँ। देखिए उससे उसके तपस्या से इतने खुश हो गए। तो क्या कि वह ब्राह्मण भक्त होगा, ये तो जरूरी है, वह ब्राह्मण भक्त होगा। देखिए पक्का पहला तो उसका ब्राह्मण भक्त होना, ये सबको जो है कोई भी हो, रामचंद्र जी को भी ब्राह्मण भक्त होना, ब्राह्मणों के और गाय के उद्धार के लिए पैदा कर दिए। और ये भी जो है जरासंध, ये भी ब्राह्मण भक्त होगा, युद्ध में अजय होगा, कोई जीत ही नहीं सकेगा, उसकी युद्ध विषय की रुचि कभी कम न होगी, वह अतिथियों का प्रेमी होगा, बहुत सत्कार किया करेगा, दीन दुखियों पर उसकी सदा कृपा दृष्टि बनी रहेगी, उसका बल महान होगा, बल भी महान होगा, और लोक में उसकी अच्छे कीर्ति का विस्तार होगा, प्रजाजनों पर उसका सदा स्नेह बना रहेगा। इस प्रकार चंड कौशिक मुनि ने उसके लिए ये 8 वर दिए। तो मुनि का यह वचन सुनकर उन परम बुद्धिमान राजा बृहद्रथ ने उनके दोनों चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया और अपने घर को लौट गए। उस उत्तम नरेश ने उचित काल का विचार करके दोनों पत्नियों के लिए वह 1 फल दे दिया। अब ये महाराज की गलती रही, एक तोड़वा के एक और दे देते, अब एक से कैसे काम चलेगा, उसको भी पढ़ के मंत्र जो अभिमंत्रित करते। 2 रानियां थी, या राजा की गलती रही, उसने बताई नहीं कि मेरे 2 रानियां हैं। अब 1 आम और खाने वाली 2 उसने जो है 1 रानी को दे दिया। उन दोनों शुभ स्वरूपा रानियों ने उस आम के 2 टुकड़े करके 1-1 टुकड़ा खा लिया। होने वाली बात होकर ही रहती है। अब दोस्तों आप सोचो, आम के तो किसी तरह से 2 टुकड़े नहीं हो सकते, अमरूद के, सेब के आदि फलों के तो हो जाते हैं, लेकिन ये गुठली वाला फल है, गूदे वाला फल है, बताइए ये तो टुकड़े होंगे ही नहीं, इसके कैसे बंटवारा किया हुआ। तो आधे आधे 2 हिस्से कर लिए, और होने वाली बात होकर ही रहती है इसलिए। और मुनि की सत्यवादिता के प्रभाव से वह फल खाने के कारण दोनों रानियों को गर्भ रह गए। देखिए राजा की कोई आवश्यकता ही नहीं, राजा तो आज तक पैदा ही नहीं कर पाया, बुढ़ापा आ गया, और आम जो है इतना जो है ताकतवर था, इतना जो उपजाऊ था कि उसके 2 टुकड़े खा लिए दोनों रानियों में, तो गर्भवती गर्भ रह गए। उन्हें गर्भवती हुई देखकर राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। हाँ, अगले दिन से ही राजा ने देख लिया कि हो गई गर्भवती, और बड़े प्रसन्न हुए महाराज। तो प्रसव काल पूर्ण होने पर उन दोनों रानियों ने यथासमय अपने गर्भ से शरीर का 1-1 टुकड़ा पैदा किया। देखिए चूंकि 2 टुकड़े कर दिए थे, तो एक गर्भ के 2 टुकड़े हो गए,
एक बच्चा, आधा बच्चा इसके पेट में और आधा बच्चा इसके पेट में। प्रत्येक टुकड़े में एक आँख। देखिए ऐसी विचित्र लीलाएं, ऐसी कथाएं दुनिया के कहीं भी नहीं लिखी गई हैं। ये हमारे महाभारत आदि ग्रंथों में, ये महाभारत देखिए गीता प्रेस में, इसको कहते हैं बड़ा ज्ञान विज्ञान। और सचमुच ये ज्ञान विज्ञान था। इससे बड़ा इस पर शोध करना चाहिए वैज्ञानिकों को। भारत देश में कितने आमों से भी फल हो जाते, तमाम मछलियों से बच्चे पैदा हो जाते, हिरनियों से पैदा हो जाते, घास फूस से पैदा हो जाते थे, नाद द्रोण से पैदा हो जाते थे, द्रोणाचार्य। तमाम महाबली जो है चाहे जहाँ से पैदा, कोई खीर खा करके पैदा, कोई आम खा करके पैदा। और दोस्तों हमारा मकसद जो है इन्हीं हमारे तथाकथित धर्मशास्त्रों को पढ़कर ये जानना आवश्यक है कि हमारा जो है वैदिक काल का, पुरातन काल का, प्राचीन काल का जो है ज्ञान कितना महान था। चाहे यहाँ से बच्चे पैदा हो जाते थे और ज़रूरत ही नहीं होती थी, कहीं आदमी की ज़रूरत नहीं होती थी, कहीं स्त्री की ज़रूरत नहीं होती थी। आम से भी देखिए आप, और टुकड़ों में भी हो जाते थे। अब देखिए आगे की करामात, आगे क्या होता है कि जैसे ही आधा बच्चा, एक उसके क्या है, अब हाथ अंग भी बट गए कि एक टुकड़े में एक आँख, एक हाथ, एक पैर, आधा पेट, आधा मुंह और कट के नीचे का आधा भाग था। सारे जो है ऐसे कर एक एक ही अंग तो आएगा। वह एक शरीर के उन टुकड़ों को देखकर वे दोनों भय के मारे थर थर कांपने लगी। ऐसा जो क्या पैदा हो गया है, आधा तेरे अंदर आधा मेरा हो गया, जो क्या हो गया। डर गई वो, कांपने लगी थर थर। उनका हृदय उद्विग्न उठा, अबला ही तो थी है। उन दोनों बहनों ने अत्यंत दुखी होकर परस्पर सलाह करके उन दोनों टुकड़ों को, जिनमें जीव और प्राण विद्यमान थे, जीव था उनमें, जीवित थे। देखिए ये असंभव बात है, अवैज्ञानिक बात है, आप सोचिए। लेकिन जरासंध जैसे वीर की कथा कहानी है जन्म के। देखिए त्याग दिया, उनको क्या किया, दासी से कह दिया, फेंकिया बाहर। उन दोनों की दाएं गर्भ के उन टुकड़ों को कपड़े से ढककर अंतःपुर के दरवाजे से बाहर निकली और चौराहे पर फेंक कर चली आई। चौराहे पर फेंके हुए उन टुकड़ों को रक्त, अब श्री कृष्ण जी देख रहे होंगे भाई, श्री कृष्ण जी सुना रहे हैं ये युधिष्ठिर को कि चौराहे पर फेंके हुए उन टुकड़ों को रक्त और मांस खाने वाली जरा नाम की एक राक्षसी ने उठा लिया। अब राक्षसी बताओ, ये खाती थी पशुओं से भी, ये हिंसक पशुओं से भी गई बीती थी। राक्षस और राक्षसी, जबकि ये सब आदिवासी थे। और देखिए वो खाती ही थी तो वो क्या करिश्मा करती है, उसकी जो है देखिए उसका चमत्कार देखिए उस राक्षसी का है। कहते हैं कि उन टुकड़ों को देखा किसने, एक राक्षसी ने, और जो मांस खाती थी, रक्त पीती थी, और उसका नाम क्या था, जरा। उस राक्षसी का नाम क्या था, जरा। विधाता के विधान से प्रेरित होकर उस राक्षसी ने उन टुकड़ों को सुविधापूर्वक ले जाने योग्य बनाने की इच्छा से उस समय जोड़ दिया। हाँ, देखिए वहाँ जो है महादेव जी ने जोड़ दिया हाथी का सिर, कोई किसी का विष्णु के हयग्रीव बनाने के लिए घोड़े का सिर जोड़ दिया, किसी का भी सिर जोड़ देते थे। तो इसने क्या किया, ये तो कोई देवी नहीं थी, कोई देवता नहीं थे, ब्रह्मा विष्णु महेश आदि कोई कुछ नहीं थी, कोई इसके अंदर बाबा बाई नहीं थी आजकल के जो चमत्कारी, वो तो राक्षसी थी, अनुसूचित जाति जनजाति की महिला थी। और उसके बारे में तो कहा ही जाता है राक्षस कि ये तो मांसखोर होते थे, आदमखोर होते थे। वो जो है उसको खाने की इच्छा से सुविधा ऐसे कैसे ले जाऊंगे, उसने ऐसे जोड़ दिया कि चलो सुविधा ले जाने में हो गई, आराम से वहाँ बैठ के खाऊंगी अपने घर। तो उस समय जोड़ दिया। उन टुकड़ों का परस्पर संयोग होते ही एक शरीरधारी वीर कुम्हार बन गया। देखिए कहीं घड़ों में, मटकों में डाल दिए टुकड़े करके, 100 डाल दिए, 101 करके उसने, गांधारी ने, तो तमाम जो आपका ये 100 कौरव हो गए, एक लड़की पैदा हो गई, घी में डलवा दिए ब्यास में। इस तरह से 60,000 सगर के हो गए, उसके टुकड़े 60,000 कर दिए, घी में डलवा दिए 60,000 राजकुमार। ये बड़े विचित्र ज्ञान विज्ञान। और आज तक जो है ये वैज्ञानिकों को, जो विदेश के वैज्ञानिक उन्होंने खोज नहीं की कि भारत कितना उपजाऊ देश था, और आज पता नहीं कहाँ चला गया वो विज्ञान है। देखिए कहते हैं बड़ा विज्ञान है, बड़ा ज्ञान है। क्या हो गया, वो जैसे ही जोड़ा और जोड़ते ही क्या हो गया, और इस कथा को कोई मामूली आदमी नहीं सुना रहा, श्री कृष्ण भगवान। और किसको सुना रहे हैं, कोई मामूली आदमी नहीं है सुनने वाला, युधिष्ठिर।
जो कि घबराए हुए हैं जरासंध से, और इस जरासंध से घबराए हुए हैं। तो क्या होता है, वीर कुमार बन गया। यह देखकर राक्षसी के नेत्र आश्चर्य से खिल उठे। हाँ, ये तो चमत्कार हो गया मेरे हाथ से। उसे हुआ शिशु वज्र के सार तत्व का बना जान पड़ा। राक्षसी उसे उठाकर ले जाने में असमर्थ हो। हाँ, अब तो वो उठ ही नहीं पा रहा, और वो तो बड़ा बलवान वीर कुमार बन गया। अब वो परेशान। उस बालक ने अपने लाल हथेली वाले हाथों की मुट्ठी बांधकर मुंह में डाल ली और अत्यंत क्रुद्ध होकर जल से भरे मेघ की भांति गंभीर स्वर से रोना शुरू कर दिया। परंतु तब निर्व्याग्र बालक के उस रोने चिल्लाने के शब्द से रनवास की सब स्त्रियां घबरा उठी तथा राजा के साथ सहसा बाहर निकली। अरे, ये कौन रो रहा है इतनी जोर जोर से? राजा साहब चलो देखते हैं। रानियां परेशान। हाँ, इतनी जोर जोर से कौन रो रहा है बच्चा? दूध से भरे हुए स्तनों वाली, दूध से भरे हुए स्तनों वाली वे दोनों अबला रानियां, दूध से तो भरे ही होंगे स्तन, क्योंकि बच्चे जो पैदा हुए थे, जो पुत्र प्राप्ति की आशा छोड़ चुकी थी, मलिन मुख हो सहसा बाहर निकल आई और उन दोनों रानियों को इस प्रकार उदास, राजा के संतान पाने के लिए उत्सुक और उस बालक को अत्यंत बलवान देखकर राक्षसी ने सोचा, मैं इस राजा के राज्य में रहती हूँ। देखिए, राक्षसी कहीं बाहर नहीं रहती थी और रोजाना आदमी खाती थी। है कैसा राजा था, उस राक्षसी को राज्य में रहने देता था। तो राक्षसी ने सोचा, मैं इस राजा के राज्य में रहती हूँ, यह पुत्र की इच्छा रखता है, अतः इस धर्मात्मा तथा महात्मा नरेश के बालक पुत्र की हत्या करना मेरे लिए उचित नहीं है। वो ये भी जान गए कि ये इसी का पुत्र है, इसकी मैं हत्या नहीं करूंगी। ऐसा विचार कर उस राक्षसी ने मानवी का रूप धारण किया। देखिए, मानव अलग होते थे, अब वो आदमी का रूप धारण कर लिया उसने। देखिए कितना चमत्कारी होते थे राक्षस। और जैसे मेघमाला सूर्य को धारण करे, उसी प्रकार हुआ। उस बालक को गोद में उठाकर भूपाल से बोली। क्या बोली? राक्षसी ने कहा, बृहद्रथ, यह तुम्हारा पुत्र है, लीजिए, जिसे मैंने तुम्हें दिया है, तुम इसे ग्रहण करो। ब्रह्मर्षि के वरदान और आशीर्वाद से तुम्हारी पत्नियों के गर्भ से इसका जन्म हुआ है। वाह, कितनी भविष्य की ज्ञाता थी। तुरंत पर्ची निकाल दी, और पर्ची निकाल के देखिए, राक्षसियां भी हमारी पर्ची निकाल देती थी। आजकल जो निकाल रहे हैं उन्हीं के पढ़ लिए होंगे शास्त्र, उन्हीं से ले लिया होगा, गुरु बना लिया होगा उन्होंने। तुरंत पर्ची निकालती है और कहती है कि महाराज लीजिए, ये आपकी गोद में पकड़िए, इसको थामिए, ये आपका पुत्र है, जो तुम्हें कभी महाराज ने दिया था। संत मुनि कोई आए थे, उन्होंने आशीर्वाद दिया था, आम दिया था खाने को, उसी से ये तुम्हारे पुत्र पैदा हुआ है। धायों ने इसे घर के बाहर लाकर डाल दिया था, किंतु मैंने इसकी रक्षा की है। मैंने इसको महाराज जोड़ दिया है। 2 टुकड़े थे, धाएं आपकी फेंक गई थी और सारा जानती थी। देखिए, श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, तब काशीराज की उन दोनों शुभ लक्षणा कन्याओं ने उस बालक को तुरंत गोद में लेकर उसे स्तनों के दूध से सींच दिया। क्या? उस बालक को तुरंत गोद में ले लेती हैं रानियां और दूध पिलाने लग जाती हैं। यह सब देख सुनकर राजा के हर्ष की सीमा नहीं रही। उन्होंने सुवर्ण की सी कांति वाली उस राक्षसी से, जो स्वरूप से राक्षसी नहीं जान पड़ती थी, स्वरूप से है सुंदर थी, इस प्रकार पूछा। राजा ने कहा, कमल के भीतरी भाग के समान मनोहर कांति वाली कल्याणी, मुझे पुत्र प्राप्त करने वाली तुम कौन हो? बताओ, मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि तुम इच्छानुसार विचरने वाली कोई देवी हो। राक्षसी ने कहा, राजेंद्र, तुम्हारा कल्याण हो। मेरा नाम जरा है, मैं इच्छानुसार रूप धारण करने वाली राक्षसी हूँ और तुम्हारे घर में पूजित हो, सुख पूर्वक रहती हूँ। मैं मनुष्यों के घर घर में सदा मौजूद रहती हूँ। कहने को मैं राक्षसी ही हूँ, किंतु पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने ग्रह देवी के नाम से मेरी सृष्टि की थी। ग्रह देवी हूँ मैं, ब्रह्मा जी ने मेरी सृष्टि की थी। मैं घर घर में रहती हूँ, आपके राजमहल में भी रहती हूँ, और उन्होंने मुझे दानवों के विनाश के लिए नियुक्त किया था ब्रह्मा जी ने। मैं दिव्य रूप धारण करने वाली हूँ, जो अपने घर की दीवार पर मुझे पुत्रों सहित युवती स्त्री के रूप में भक्तिपूर्वक लिखता है। अब देखिए, ये आ गई पाखंड भरी कहानी जरा के बारे में। जरा की भी पूजा करो। कैसे करो? दीवारों पर नाम लिखो और मेरा चित्र अंकित करो, उसके घर में भक्तिपूर्वक लिखो, चित्र अंकित करो, पूजा करो, उसके घर में सदा वृद्धि होती है, अन्यथा उसे हान उठानी पड़ती है। प्रभु, मैं तुम्हारे घर में रहकर सदा पूजित होती चली आई हूँ। और राजा को कुछ पता ही नहीं था।
वो सारी कहानी बता रही। अतः मैं इस पूजन के बदले तुम्हारा कोई उपकार करने की बात सोचती रहती थी। धर्मात्मन, मैंने तुम्हारे पुत्र के शरीर के इन दोनों टुकड़ों को देखा और उन दोनों को जोड़ दिया। महाराज दैव, बस तुम्हारे भाग्य से ही उन टुकड़ों के जुड़ने से यह राजकुमार प्रकट हो गया। तुम्हारी किस्मत ही अच्छी थी, ये दोनों टुकड़े जुड़ गए, मेरा इसमें कुछ नहीं है। ये राजकुमार प्रकट हो गया, मैं तो इसमें केवल निमित्त मात्र बन गई हूँ बस। इस बालक के लिए जो आवश्यक संस्कार है महाराज, अब उन्हें करो। यह संसार में मेरे ही नाम से विख्यात होगा। जरासंध, संध माने संधि, जोड़ना दो टुकड़ों को, संध विच्छेद जैसे कहते हैं, संधि यानी जोड़ना। जराने जोड़े, ये दोनों पार्ट जो है एक शरीर के, तो वो जरासंध कहलाया। वो जरा ने ही बता दी कि अब ये मेरे नाम से ही विख्यात होगा, इसका नाम होगा जरासंध। मुझ में सुमेर पर्वत को भी निगल जाने की शक्ति है राजा, जरा कहती है, किंतु तुम्हारे इस बच्चे को खा जाना कौन बड़ी बात थी। किंतु तुम्हारे घर में जो मेरी भली भांति पूजा होती रही है, उसी से संतुष्ट होकर मैंने तुम्हें यह बालक समर्पित किया है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, ऐसा कहकर जरा राक्षसी वहीं अंतर ध्यान हो गई। देखिए, ये भी अंतर ध्यान हो जाती थी राक्षसी। और राजा उस बालक को लेकर अपने महल में चले आए। उस समय राजा ने उस बालक के जात कर्म आदि सभी आवश्यक संस्कार संपन्न किए और मगध देश में जरा राक्षसी यानी ग्रह देवी के पूजन का महान उत्सव मनाने की आज्ञा दी। आज भी मनता है, बिहार में ग्रह देवी का पूजन होता है, उसी जरा राक्षसी का। ब्रह्मा जी के समान प्रभावशाली राजा बृहद्रथ ने उस बालक का नाम रखते हुए कहा, इसको जरा ने संधित किया, यानी जरा ने इसको संधित किया है, जोड़ा है, इसलिए इसका नाम जरासंध होगा। मगधराज का हुआ महातेजस्वी बालक माता पिता को आनंद प्रदान करते हुए आकार और बल से संपन्न हो, घी की आहुति दी जाने से प्रज्वलित हुई अग्नि और शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की बात दिनों दिन बढ़ने लगा। तो दोस्तों देखिए, ये मैंने आपके समक्ष रखी, इससे जो है राजसूय आरंभ पर्व सभा पर्व है, इससे आपके सामने रखी दोस्तों महाभारत से। और बताइए ये प्रसंग आपको कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों में अधिकाधिक शेयर करें। जिन मित्रों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अवश्य कर लें दोस्तों, क्योंकि आपको जानने की ये जिज्ञासा रहती है कि हमारे महान धर्म शास्त्रों में कितना ज्ञान विज्ञान भरा पड़ा है। और दोस्तों हमारा यह संकल्प रहता है कि हम आपको इन महान ग्रंथों से तमाम महान ज्ञान विज्ञान को आपके समक्ष इसी प्रकार लाते रहें। दोस्तों आपका सहयोग बना रहा तो ये हमारा मिशन जो है, जो अंधविश्वास और पाखंड और भारत से जातिवाद, ऊंच नीच, छुआछूत को खत्म करने का जो मिशन है, आगे बढ़ता रहेगा। दोस्तों इसी संकल्प के साथ फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सब मित्रों को हृदय से आभार, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।